अमीर जो है ना कभी भी गरीबों के साथ नहीं रहते। अगर ये जो पैसा जिनके पास नहीं है, अगर ये पैसे वालों का दर्द देख ले और जान जाएं, आपको इतना नंगापन दिखाई पड़ेगा, आपको लगा ये क्या हो रहा है यार। गरीबों को हमेशा लगे जिनके पास पैसा नहीं है कि यार पैसे में ही खुशी है। ये दुख का सगा भाई है, जहां जहां है वहां दुख लिए बैठा है। इसीलिए अमीर और गरीब, अमीर जो है ना कभी भी गरीबों के साथ नहीं रहते। इसलिए जब से दुनिया शुरू हुई और समाज बना और शहर पैदा हुआ, तब से शहर का बंटवारा है, अपर टाउन, लोअर टाउन, पॉश एरिया। फलाने पॉश एरिया में रहते हैं, कोई पॉश वॉश एरिया में नहीं रहते। ये अमीर जो है ना सो कॉल्ड, ये चाहते हैं कि लोगों का भ्रम न टूटे। और गरीबों को हमेशा लगे जिनके पास पैसा नहीं है कि यार पैसे में ही खुशी है। वो अंधे की कहानी है ना कि भगवान को देखने के लिए उसने अपने आप को अंधा कर लिया और भगवान दिखे नहीं। तो गांव वाले ने पूछा, अरे कहा भैया चारों तरफ, अरे मिल गए भगवान, अरे मिल गए। पूरे गांव ने अपनी आंख फोड़ ली। अगर शिक्षा की सारी उपलब्धि होती तो एमएससी किया हुआ आदमी चपरासी बनने की लाइन में कभी ना खड़ा होता। सारी उपलब्धि विवेक की है। वो तुम किसी महान आदमी को उठा लो, गांधी जी को उठा लो, डॉक्टर अंबेडकर को उठा लो, राम मनोहर लोहिया को उठा लो, नेहरू जी को उठा लो, मोदी जी को, किसी को भी उठा लो। पहले हमको भी लगता था कि यार सोने का अपना मजा है। 9-9 बजे 10-10 बजे तक सो रहा है, कोई सोने में जगा दे तो लगे इसकी जान ले ले, मार डालें इसको। अब लगता है कि यार जो लोग 4 बजे नहीं उठते वो भी कोई इंसान है यार। क्या आलम है सुबह 4 बजे का। ऐसा नहीं है, आज भी मैं कभी कभी 8-9 बजे मार ही देता हूं। आप बहुत लोगों को जीवन में देखोगे कि पैदा हुए, आर्मी ज्वाइन की, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने और फिर एक बैग सन्यास। आज क्या हुआ? आज मूर्छा बढ़ रही है। आप रील्स देखो, आपको इतना नंगापन दिखाई पड़ेगा, आपको लगा ये क्या हो रहा है यार, मूर्छा बढ़ रही है, विवेक खत्म। आप जितने युवा लोग हो, मतलब मुझे सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बस कुछ काम में मैं जो कह रहा हूं उसको शुरू कर लो। तुम्हारे घर के बगल मंदिर है, इलाहाबाद में रहते हो, सिविल लाइन हनुमान जी का मंदिर है, सिर्फ प्रसाद चढ़ाने मत जाओ, जाओ पोछा लगा दो पूरे मंदिर में, देखने दो जिसको देख रहा है। तुम कहोगे अरे यार पापा हमारे डीजीपी हैं, होंगे, तुम थोड़ी हो। ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोले। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई, क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा? उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। एक भाई साहब की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आए मेरे कमरे, बड़े गुस्से, दरवाजा कॉल बेल बजाई और गुस्से में एकदम मैंने दरवाजा खोला, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा भैया ब्रीड कौन सी है? अब बताओ मैंने क्या गलत कहा उनसे? ब्रीड बता दो, शिट्जू हो, जर्मन शेपर्ड हो, लेब्राडोर हो, पिटबुल हो। ट्रीटमेंट ब्रीड के हिसाब से ही तो होगा। फिर गुस्सा आ गया, बदतमीजी कर रहे हो। आप ही ने कहा भैया, अभी आपने कहा कि मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। आदमी से कह दो कि भगवान लग रहे हो, कहेगा काहे मजाक उड़ा रहे हो। आदमी से कह दो शेर लग रहे हो, तुरंत सांस अंदर खींचेगा। शेर भी तो जानवर ही है कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, जय में सर्वस्व, पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे। यही तो इस्लाम कहता है कि अगर तुम जिहाद करते हो तो जन्नत मिलेगी। यही इस्लाम कहता है। मुसलमान उसकी व्याख्या ही भूल गए। अब यहां युद्ध, मार मारकाट की बात नहीं की जा रही है, साधना की बात की जा रही है। ऐसे जिहाद शब्द भी साधना है। यही है जिहाद शब्द, साधना। हारे तो देवत्व, जीते तो जन्नत। अब इस युद्ध शब्द को कोई कहे कि गीता में बार बार युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। साधना क्या है? तपस्या। एक युद्ध खुद के विरुद्ध। क्यों भाग रहे हैं लोग? अपने से लड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे से लड़ना बहुत आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। खुद की कमी देखना, अपनी बदबू और अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी आप देखो, मोजा जूता पहन के आए, जूता बाहर उतार दिया, मोजा पहन के अंदर घुसे कमरे में, पता लगा सामने वाले 2-3 लोग बेहोश हो गए। उनको नहीं पता चल रहा है जो पहने हैं। अपनी बदबू, अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। अब दुनियावी कर्म और आध्यात्मिक कर्म में क्या अंतर है? संसारी कर्म
और आध्यात्मिक कर्म में क्या अंतर है? यहां अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और अगर आप इंटरव्यू में फेल हुए तो फिर से प्री देना है, बीच का नाश हो जाता है। यहां अगर आप प्री में पास हो गए तो पास, आप दोबारा प्री नहीं देना। यहां अगर आप मेंस में पास हो गए तो पास, हमेशा के लिए पास। अगले जन्म में जब आप शुरुआत करोगे तो मेंस से शुरुआत करना है। मेंस अगर निकल गया तो अगले जन्म में आप फिर इंटरव्यू के लिए सीधे बुलाए जाओगे, आपसे कोई मेंस नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे संत हुए, आप देखोगे एक बैग संत बन गए। विवेकानंद पूर्व जन्म की पूंजी थी। अगर ये जो पैसा जिनके पास नहीं है, अगर ये पैसे वालों का दर्द देख ले और जान जाएं, इसमें से आधा तो छोड़ ही दे आज, ये जाने दो भैया, तो पैसा मिलके इससे ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि सुख दुख के साथ चलेगा। मर्सिडीज खरीद लो, सुख मिल गया, मेंटेनेंस, पेट्रोल, जय की चिंता करोगे पराजय भी आ सकती है। साथ चलते हैं दोनों। लाभ की चिंता करोगे हानि आ सकता है, क्योंकि साथ चल रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्वर में विचरण कर रहा है, विवेक जिसके पास है, वो सुख में खुशी नहीं होगा और दुख में दुखी नहीं होगा। समझ रहा है ना? ये तो नश्वर। यही बात मुसलमानों ने पकड़ ली। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सोचते हैं ये वाक्य पढ़ने से उनको जन्नत मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का मतलब ब्लेस्ड वन, जो जाग गया है। वाइब्रेशन का खेल है सारी दुनिया। अब महाराज अड़गानंद है, ऐसे बहुत सारे लोग भारत में हैं जो जागृत हो चुके हैं। जो जागृत हो चुके हैं, जब आप उनको याद करते हो तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। आप कहते हो ना, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, सुबह उठ रहे हैं, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। वो जो तुम स्मरण कर रहे हो जागृत आदमी का, वहां से शक्ति आ रही है। आज शिक्षक क्या कर रहा है? आज शिक्षक अपने छात्र के मैं को स्ट्रांग कर रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा डीएम है, ओहो, पापा से कहना, जरा पापा से मिलाना किसी दिन। शिक्षक अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि अपने पापा से एक दिन मिलाना बेटा। पापा आपके डीएम है? अच्छा, मैं आऊंगा एक दिन आपके घर। वो ये नहीं कह रहा अपने पिताजी से कहना आगे हमसे मिले। अगर पिताजी मिनिस्टर हैं, कह रहा अच्छा आप मंत्री जी के बेटे हैं, ओहो हो। अरे आप ये सब चिंता पास वास होने की क्यों कर रहे हैं, मैं देख लूंगा ना। यही सब बर्बाद किए दे रहे हैं। अरे आप बजाज साहब के बेटे हैं। मैं तो इसका भुक्तभोगी रहा हूं। हमारी 2-3 टीचरें थे, मतलब एक महिला भी थी उसमें। तो क्लास में जितने बाहुबली के बच्चे थे उनको बड़ा सम्मान करती थी। अरे यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, डजंट मैटर्स। हम ना किए तो 4 झापड़ मार दिए हमको खींच। तो पूरी क्लास में वही एक आदमी था जिसके पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, फलाना, पूंजीपति। ये शिक्षक। साधना करो, कोई उपाय नहीं है जीवन में। विवेक पैदा होगा और विवेक इन सारे दुष्चक्रों से तुम्हें बाहर निकालेगा। आज तुम बड़ा डिप्रेस फील करते हो, तुम्हें काम तो इंद्रियों पर हो तो होगा ही। सेक्स की इच्छा होगी, अच्छे भोजन की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, कपड़ा, ये सब इंद्रियों का खेल, इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, सेंसेस। और मूर्छा का परिणाम है। अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घोर पापी मान लिया है कि मेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता, मैं पापी हूं। कुछ नहीं हो तुम मूर्छित हो। ध्यान करो, मूर्छा टूटेगी, तुम्हें हंसी आएगी और दया आएगी। मैं सोचता हूं कि बुद्ध के पास इतनी करुणा। मैंने जब पहली बार पढ़ा कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक दिया, अरे मैंने कहा इतने में तो गोली चल जाए यार। पहली बार जब मैंने पढ़ा। भगवान को आप जानते नहीं, आप जानते गुरु को हैं। अब भगवान को आप जानते नहीं, ईश्वर, इससे आप अनजान हैं। आप जानते गुरु को हैं और आप इनका स्मरण क्यों कर रहे हैं? आप इनका स्मरण करिए और धीरे धीरे आप भी जागना शुरू करेंगे। और एक दिन जागते 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 आप यहां पहुंच जाएंगे।